Now, is the whiteboard visible? Yes, sir. Okay. So now, let us write this. Write the. Okay. So firstly, we will see the canonical form. अभी कैनोनिकल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है? ओके, सो द कैनोनिकल फॉर्म और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है? सो द फॉर्म जिसमें कि क्या हो, जितने भी टर्म्स हो उन सारे टर्म्स में सारे के सारे वेरिएबल्स हों. ओके, ओके, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म? सो लेट अस राइट इट. Logical expression which logical expression in which all the terms a logical expression in which all the terms will have all the variables. Okay, logical expression in which all the terms will have all the variables. Okay, तो अगर किसी एक्सप्रेशन, कोई एक्सप्रेशन जो बना है वो 4 वेरिएबल से बना है, लाइक f फंक्शन f a b c d is equal to a b c d plus a bar b c d bar plus a b c bar d bar plus a bar b bar c bar d. ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है, सो वेदर दिस एक्सप्रेशन इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट? Sir, it is. It is in standard form. So why it is known to be in standard form? Sir, क्योंकि सारे वेरिएबल है हर एक टर्म में. Yes, क्योंकि ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में टोटल 4 वेरिएबल्स हैं और हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4 टर्म्स हैं और चारों टर्म्स में क्या है, सारे के सारे वेरिएबल अवेलेबल हैं. सो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म. Why? Because function consists of 4 variables and all the 4 terms have all the 4 variables. Take a minute. Just wait for a minute.
Okay, so am I audible? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So, what you can observe here that the expression what I have written here is in standard form, because in this function there are 4 variables and all the 4 variables are present in all the 4 terms. So it is in standard form or canonical form. Okay. Let us take one another example. So let function y consists of these 3 variables a, b, c, and it is written as anything we can take. So like a, b, c plus a, b bar. Okay. So what you can observe now here in this case, whether this is in standard form or not, नहीं है सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर सेकंड में सी है। यस व्हाट सर सेकंड टर्म में एक वेरिएबल कम है। एक वेरिएबल कम है. सो दिस इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. Just okay. So this is not in standard form. Okay. Not in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हमें क्या करना है, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. ओके, सो हाउ वी कैन कन्वर्ट दिस इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म, एज द सेकंड टर्म विल नॉट हैव द थर्ड वेरिएबल, सो वी कैन राइट इट एज a b c plus a b bar. So c is not present, so can we write सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट what? इनटू सी प्लस सी। सर 1 की जगह सी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट से मल्टीप्लाई कर। Okay, so here nothing but 1 is here, so we can write it as a b c plus a b bar. 1 के जगह में c plus c bar अगर हम लिखें तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा क्योंकि c plus c bar is equal to 1. Okay, now we can expand this as a b c plus a b bar c plus a b bar c bar. Now this will become the standard form. Okay, or canonical form. सर इसी तरह का एक क्वेश्चन में डाउट है सर। Okay, please tell me. सर एक एक्सप्रेशन लिखिए ना सर, a प्लस। Okay, आप अभी आगे की बात कर रहे हैं, हम धीरे धीरे चलते हैं. हाँ, उसके बाद अगर यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए. नहीं सर, इसी तरह का एक एक्सप्रेशन है, उसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना है। Okay. तो उसमें अलग अलग आंसर आना है। Okay. Okay, tell me the expression. a प्लस A plus b कॉम्प्लीमेंट c। B complement C. Okay. हाँ सर, इसको 2 तरीका से करे तो अलग अलग टर्म आ जा रहा है, ज्यादा एक में कम आ रहा है, एक में ज्यादा आ रहा है। So here we have A plus B bar C. So in this expression हम क्या देख रहे हैं, कौन कितने सारे वेरिएबल्स हैं इस एक्सप्रेशन में, कितने सारे वेरिएबल्स हैं? 3 variables. 3 वेरिएबल्स हैं, A है, B है और C है. तो ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. Not in standard form. Okay, so we have to convert this into standard form. तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना को तो क्या करेंगे, पहले वाले टर्म में जो पहला वाला टर्म है उसमें सिर्फ A है, B और C दोनों ही नहीं है, तो हम इसे लिख सकते हैं A. B के लिए हम B प्लस B बार इंक्लूड करेंगे और C के लिए C प्लस C बार इंक्लूड करेंगे. ओके, प्लस C बार C मतलब A नहीं है तो हम क्या करें, A को इंक्लूड करने के लिए A प्लस A बार लिख सकते हैं एंड B बार C एज इट इज रहेगा. ओके, नेक्स्ट we have to expand this. So let us expand this. A
और इसे एक्सपेंड करें तो बी सी होगा प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी प्लस बी बार सी बार. Okay, plus here we can write a b bar plus, sorry, a b bar c भी होगा plus a bar b bar c. Yes. Now what we can do now, we can multiply this a with the all the terms. So we have a b c plus a b c bar plus a b bar c plus a b bar c bar plus a b bar c plus a bar b bar c. Any confusion? नो सर. Okay, now what we can see here, multiple terms. एक जैसा terms कहाँ कहाँ दिख रहा है? एक जैसा terms ए बी बार सी है और सर बीच में एक है हम देखें तो हमें एक जैसा टर्म्स जो मिल रहा है वो यहाँ मिल रहा ए बी बार है, ए बी बार सी यहाँ है और ए बी बार सी यहाँ है. ए बी सी एक ही टर्म है, सो वी विल राइट ए बी एक सी और प्लस ए बी सी बार. ए बी सी बार एक ही बार है, सो हम ए बी सी बार लिखेंगे प्लस ए बी बार सी यहाँ भी है, ए बी बार सी यहाँ भी है, तो दो के बदले हम एक लिख सकते हैं. ओके, सो वी हैव ए बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार, ए बी बार सी बार प्लस ए बार बी बार सी. ओके, सो हाँ सर. और हम दूसरा एक और मेथड से किए तो उसमें अलग आ रहा है. जैसे ए है ना सर, ओके, तो ए से मल्टीप्लाई कर दिए बीसी प्लस बीसी कॉम्प्लीमेंट और उधर सेम ही किए तो आप क्या कह रहे हो कि ए प्लस बी बार कर दिए और ए प्लस सी कर दिए? नहीं नहीं सर, ए डॉट वन है ना. ओके, ए डॉट वन है तो क्या किए? वन वन के जगह सर बीसी प्लस बीसी कॉम्प्लीमेंट कर दिए. ए की जगह बी सी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट कर बीसी दिए. कॉम्प्लीमेंट. नो, यू नॉट यस सर. नीड टू डू दिस. क्यों ऐसा हम करेंगे? क्यों सर? हम ऐसा क्यों तो करेंगे? अभी भी तो सर तीन वेरिएबल आ जाएगा ना सर. नहीं नहीं, हम ऐसा क्यों करेंगे ये बताइए. मेरे को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है. मेरे को तीन वेरिएबल चाहिए तो तीन ए प्लस बीसी और बीसी और उधर बीसी में उधर जो किए वो सेम ही करेंगे सेकंड टर्म में भी प्रोसीजर. बस इसमें हम बी प्लस बी बार नहीं किए, डायरेक्ट हम बीसी प्लस बीसी कॉम्प्लीमेंट किए. बीसी प्लस बीसी कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं तो यहाँ से कुछ अलग आ रहा है. यस सर, एक टर्म कम आ जा रहा है लास्ट. तो आप मुझे बताइए, अगर ये करेंगे तो तीन टर्म्स कैसे मिलेगा? हर एक टर्म में तीन वेरिएबल. सर ब्रेक नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा सर. नो नो, यू कैन नॉट पुट दी बार टुगेदर. हम इसे मीन टर्म के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? आप कह रहे हैं कि इसे हम ए बी बार बी सी बार ऐसा लिखें? यस सर, नो, वही दिस इज नॉट द मीन टर्म. हमारे मीन टर्म में जो हमने मीन टर्म ऊपर डिफाइन किया है, क्या ऐसा कहीं भी मिला है कि जहां दो वेरिएबल्स के साथ एक साथ कॉमन हो, दोनों में एक साथ हाँ सर, आप समझ में आ गया. हाँ? नहीं ना. आप समझ सो यही डाउट हो रहा था. दो वेरिएबल को हम एक साथ कॉम्प्लीमेंट कर कर नहीं ले सकते हैं, ऐसा नहीं ले सकते. ठीक है, दिस इज रॉन्ग. Okay, so so hence we have seen that if any expression is not in its standard form, then we can convert that expression into standard form, and then we can go for the min term representation. Okay, so हमने जो अभी expression यहाँ पर लिया है y, जो expression y हमने यहाँ पर अभी लिया है, this one, okay, this y. So इस y को हम अभी min term के फॉर्म में लिखना चाहते हैं. Okay, so this y is okay, let me delete all these things.
Okay, so I want to write this in terms of min term. So how we can write it? A, B, C can be written as M. A, B, C can be written as, हमें इसे min term में लिखना है, like M0, M1, M2 के फॉर्म में. So हम M7 तो min term में जब हम लिखते हैं तो अनकॉम्प्लीमेंटेड वेरिएबल के लिए 1 लिखते हैं. तो तीनों ही वेरिएबल अनकॉम्प्लीमेंटेड है तो तीनों के लिए 1 1 लिखेंगे. सो 1 1 1 किसका डेसिमल है? 7 का. सो हियर इट शुड बी M7 प्लस here we have 1 1 0. So it is M6 plus this is 1 0 1. So it is M5 plus 1 0 0. That is M4 plus this is 0 0 1. का मतलब क्या है? M1. Okay. Now how we can write it? We can write it as sigma M1 4 5 6 7. Okay, so in this way what you can see that this large expression can be represented in this smaller form. Okay, so this is the way we can convert a larger expression into a smaller one, or we can show that any expression in some smaller symbolic representation. Okay, so this is the min term representation. Okay, so here we have represented an equation in terms of canonical form which is in min term. Now अभी हम मान लें कि मेरे पास कोई एक्सप्रेशन है like y is equal to sigma m 0 5 6. So write down the expression in terms of variables. So how we can write it? We have M0 plus M5 plus M6. So 0. So here the largest number is 6. If the largest number is 6, then how many variables should be there? यहाँ पर ये जो एक्सप्रेशन हम देख रहे हैं, इस एक्सप्रेशन में लार्जेस्ट नंबर 6 है और 6 को लिखने के लिए कितना वेरिएबल्स चाहिए हमें? मिनिमम आवाज क्लियर नहीं आ रही है. ओके, सो वी नीड मिनिमम 3 वेरिएबल्स, क्योंकि अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो, अगर हमारे पास 2 वेरिएबल्स हो ए बी, तो ए बी से 4 ही कॉम्बिनेशन बन सकता है, 0 0 0 1 1 0 और 1 1. तो अगर 2 वेरिएबल हो तो 2 वेरिएबल से हमें सिर्फ 4 कॉम्बिनेशन मिलेगा. सो एंड इफ वी हैव 3 वेरिएबल्स लाइक ए बी सी, सो अगर 3 वेरिएबल्स है तो 2 to the power 3 मतलब 8 कॉम्बिनेशंस मिलेगा. यहाँ पर 8 कॉम्बिनेशन मिलेगा और वो कहाँ से कहाँ तक? 0 से लेकर 7 तक. मतलब हमें यहाँ 6 तक रिप्रेजेंट करना है. सो वी नीड 3 वेरिएबल्स मिनिमम. इसका मतलब है 3 वेरिएबल्स होगा. और अगर M0 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, M0 मतलब क्या? अगर 3 वेरिएबल में लिखें M0 को तो हम लिखेंगे 0 0 0. 0 0 0 means what? It is represented as A bar, B bar, C bar plus M5. 5 can be written as what? 1 0 1 5. So M5 can be written as A into B complement into C. yes, plus M6. 6 means what? 1 1 0. So it is represented A
B, C bar. Okay, so we can write it as A, B, C bar. Okay, so this is the min term expression. This is the expression in terms of variables. Okay, or SOP form. Now, we have to see the expression in max term also. So let us take any arbitrary example. Let the expression y, which consists of 3 variables, and it is written as a plus b bar, b plus c, and a plus c bar. ओके, सो ये जो एक्सप्रेशन है ये किस फॉर्म में है, सॉप में है या पॉस में है? प्रोडक्ट ऑफ सम में से। इट इज इन पॉस फॉर्म। ओके, प्रोडक्ट ऑफ सम है। नाउ सो दिस इज इन स्टैंडर्ड फॉर्म और नॉट? नहीं है सर, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है क्योंकि यहाँ पर 3 टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं, और ये जो एक्सप्रेशन है ये 3 वेरिएबल्स से मिलकर बना है। और यहाँ पर पहले वाले टर्म में एक वेरिएबल नहीं है, दूसरे वाले में भी एक वेरिएबल नहीं है, तीसरे वाले में भी एक वेरिएबल नहीं है। इसका मतलब है कि ऑल द टर्म्स डज नॉट हैव ऑल द वेरिएबल्स, सो दिस एक्सप्रेशन इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। Okay, so we have to convert this into standard form. So how we can write? We can write it as a plus b bar plus 0. Okay, into c complement। so we can write it as, अगर इसमें 0 ऐड करेंगे तो इस रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा c के जगह में, और यहाँ पर a नहीं है, so we can write 0 plus b plus c, और यहाँ लिख सकते हैं हम a plus 0 plus c bar, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now we have the variable which is absent here is c, so we can write it as c bar, c into c complement, है ना? अगर c into c bar करें तो हमें हमेशा रिजल्ट 0 मिलेगा। Now in the second case we don't have a, so we can write it as a bar plus b plus c, and here we can write a plus b bar in place of 0 plus c bar. Okay, now we have to find the resultant, so here we can write a plus b bar plus c, इसे हम ब्रेक करेंगे तो एक टर्म ये आएगा और दूसरा टर्म c बार के साथ आएगा, so we will have a plus b bar plus c bar. In the same way we will have here a plus b plus c and a bar plus b plus c, and the last term we have a plus b plus c bar and a plus b bar plus c bar. So we can see here whether there is repetition or not. So is there any repetition of terms? yes sir, a plus b complement plus c, a plus b complement plus c, कहाँ है रिपीटेशन, कहाँ है सर? a plus b complement plus c complement। yes, okay, so this one here and here you can see the same terms are there, so दो टर्म के बदले हम एक टर्म लिख सकते हैं। okay, so we can write it as a plus b bar plus c, a plus b bar plus c bar, तो ये हो गया ये और ये हो गया क्योंकि इन दो के बदले हम एक लिख सकते हैं। नेक्स्ट वी हैव a plus b plus c, हमने ये भी लिख लिया। नेक्स्ट a bar plus b plus c, हमने ये भी लिख लिया।
नेक्स्ट और जो बचा है a plus b plus c bar. Okay, so now we can see that in all the terms all the variables are present, so this is now in standard form. Okay, so now we can write it in max term as, so how we can write it as a b bar c. If we want to write in max term, so we can write it as m what? 0 1 It is 2 it is 0, it is 1, it is 0. So we can 2 write it as 2 m2 dot, we have it is 0, it is 1, it is 1. So m 3 sir. 3. Next we have 0, 0, 0. Then we have 1, 0, 0. Then we have 0, 0, 1. Okay, so in the form of summation we can write it as sigma m 0, 1, 2, 3, 4. Okay, so this is the max term. सर पाई ना लिखेंगे सर. Sorry, Product. yes, yes. So we can put here this is जो सिग्मा है ना, सिग्मा का ये जो होता है, दिस इज द स्मॉलर वर्जन, ये स्मॉल सिग्मा है और इसे हम कहते हैं लार्ज सिग्मा. ओके, जैसे अल्फाबेट्स ABCD में कैपिटल में स्मॉल ए कैपिटल लेटर होता है ना, स्मॉल ए कैपिटल ए, वैसे ही ग्रीक वर्ड में दिस इज स्मॉल सिग्मा एंड दिस इज लार्ज सिग्मा. ओके, सो जस्ट वेट. Sigma m, okay, capital M. So here we can write it as sigma m 0, 1, 2, 3, 4. So in this way we have shown the soft form and pause form, the standard form, their standard form. Okay, now you tell me that, okay, I am writing an expression. Do it on your copy and tell me the max term or min term. So here the expression or the question is y is equal to a plus b bar c. I think this is the question which you have asked earlier. Yes. Okay, so instead of this one, we can go for the other one. मैक्स टर्म निकालना है सर. Min term. मिन टर्म तो सर कर सॉल्व किए ही थे आप. इसका min term, अच्छा इसका min term हमने पहले दिखाया है क्या? यस सर. Okay, so we have written this in terms of min term. So okay, so if we have a min term here, so इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं. We are let us take one another question as y is equal to AB plus AC plus AD bar. So you have to tell me y in terms of sigma m. Convert this into min term.
So has anybody done that? सर कर रहे सर, लंबा है थोड़ा, 4 वेरिएबल। टाइम लगेगा। Okay, so do it at your home and tell me the answer. Okay. Now, as we have 5 more minutes, so okay, so you will do it at your home. Next thing, what we have to go through in the next class, we will discuss K-map. Okay, so what is this K-map? Carnot map. So what is this Carnot map? This Carnot map is used to solve the Boolean expression in a much simpler way. So if we have more number of variables, then in the case of Boolean algebra simplification, it will take more time. To get rid of that, we can find the expression by using Boolean expression, using K-map very easily. Okay. So what is K-map? K-map is nothing but it is a mapping technique which provides a systematic method for simplifying and manipulating the expressions. Okay. तो हम जो भी expression लिखते हैं उस expression को हम show करते हैं in terms of K-map, which consists of some boxes. Okay. So if we have a 2 variable K-map, then the number of boxes in K-map will be, if we have a 2 variable expression, then we have 2 to the power 2, that is 4 boxes in K-map. Okay, so let us take any example, like if the function y is equal to ab plus a bar b. Okay, so here we can represent the variables as a and b, and this box in, so if we have a variable a, so एक variable का क्या क्या values हो सकता है, किसी एक variable का क्या क्या values हो सकता है, 0 या 1, 0 या 1 हो सकता है. Okay, so this a can be 0 or this a can be 1. Okay, so possible हो सकता है a 0 हो सकता है या a 1 हो सकता है. In the same way b जो है वो 0 हो सकता है या 1 हो सकता है. Okay, so जब हम इस कॉम्बिनेशन के हम मिलाएंगे तो a के लिए यहाँ 0 आएगा और b के लिए भी 0 आएगा. नेक्स्ट इस बॉक्स के लिए a के लिए 1 आएगा, b के लिए 0 आएगा. इस बॉक्स के लिए a के लिए 0 आएगा, b के लिए 1 आएगा. एंड फॉर दिस बॉक्स, लास्ट बॉक्स, a और b का वैल्यूज क्या क्या हो सकता है इस बॉक्स में, 1 1 1 1 होगा. ओके, सो बेस्ड अपॉन दिस नंबर्स, अगर हम इसका डेसिमल अगर लिखें, 0 0 का डेसिमल क्या होगा, 0. 1 0 का डेसिमल क्या होगा, 2. 0 1 का डेसिमल होगा 1 और 1 1 का डेसिमल होगा 3. ओके, सो जो भी बॉक्स नंबरिंग आ रहा है उस बॉक्स नंबर को हम राइट अपर कॉर्नर पर लिख रहे हैं. ओके, जैसे कि हमने यहाँ लिखा है बॉक्स नंबर 0, बॉक्स नंबर 2, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 3. ओके, ये कब लिखे, ऐसा कब होगा जब हमारे पास 2 वेरिएबल यानी कि 4 बॉक्स का के मैप होगा. इन द सेम वे इफ वी हैव अ 3 वेरिएबल के मैप, तो नंबर ऑफ बॉक्सेस कितना होगा, 8 सर. 8. So here we will have, so यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कितना बॉक्सेस मिल रहा है हॉरिजॉन्टली,
हॉरिजॉन्टली हमें 4 सर। 1 और 2 और वर्टिकली 1 2 3 4। ओके, तो यहाँ पर 4 मिल रहा है, यानी कि 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है। तो 4 कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल लिखेंगे और यहाँ पर यानी कि ऊपर यहाँ 2 वेरिएबल लिखेंगे और नीचे 1 वेरिएबल लिखेंगे, क्योंकि यहाँ 2 ही कॉम्बिनेशन हो सकता है, 0 और 1। यहाँ हो सकता है 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जब हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकली देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास टोटल 4 कॉम्बिनेशन हो सकता है, और 4 कॉम्बिनेशन किससे बनता है? 2 वेरिएबल से बनता है। सो लेट अस टेक A here and BC on this side. Okay, so यहाँ पर for the first box A B C का कॉम्बिनेशन क्या हो गया? A हमने नीचे लिखा है, ओके, और यहाँ पर A B C अगर हमने लिखा है, so A is the MSB and C is the LSB. ओके, तो यहाँ पर ABC का कॉम्बिनेशन करेंगे तो 0 0 0 आएगा और यहाँ 0 0 1 आएगा। सो दिस इज बॉक्स नंबर 0, दिस इज बॉक्स नंबर 1, this is box number 2, this is box number 3 in this way. Okay, so we will continue this in the next class. So go through the theoretical part with whatever book you have. We will discuss this in the next class. On Monday and Tuesday there will be no class as I will be out of station. Okay, Okay sir, thank you sir. okay.